नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। केवीएस पीआरटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी का दिन है। क्यों है वो दिन? क्योंकि सबके अब इतने दिन से वेट करते करते जो सब्र का बांध था वो टूट चुका था। काफी बच्चे हताश हो रहे थे कि इंटरव्यू की तैयारी करें या किसी और एग्जाम की तैयारी करें तो करें क्या। तो देखिए उनके रिजल्ट की डेट यानी कि रिजल्ट उनका कब आने वाला है। बहुत ही जल्दी उनका रिजल्ट आने वाला है, इस मंथ के एंड तक यानी कि सितंबर के एंड तक उनका रिजल्ट आने वाला है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था जब वाइस प्रिंसिपल का रिजल्ट आया था उसी दिन कि इस मंथ के एंड तक आ जाएगा। अब ये पक्का हो चुका है कि उन बच्चों का रिजल्ट जो है वो सितंबर के एंड तक आ ही जाएगा। इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है। और रही बात किन बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी करनी है, उनके लिए मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई है, पिछली 3 वीडियो बनाई है जिनसे एक आपका डाउट क्लियर होता है। जिनके आंसर की से 100 से लेकर 105 तक के नंबर आ रहे हैं वो इंटरव्यू की तैयारी करें, और जिनके 90 आ रहे हैं उनके भी 100 हो जाएंगे। मैंने ये भी बताया उन वीडियो में। क्यों हो जाएंगे 100? क्योंकि जैसे आंसर की में हमने देखा था काफी क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए थे। तो वो क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, उनके आंसर गलत दिए हैं, यानी कि क्या है, जब फाइनल आंसर की आएगी तो आपके मार्क्स उनमें सही आंसर जो जिन पर हमने डाउट डाला था कि इसका आंसर ये है, क्लेम किया था कि इसका आंसर ये गलत है, तो वो सारे क्वेश्चन अब सही में माने जाएंगे। अभी तक उनके गलत करके हमारे आंसर नंबर कम कर दिए थे, हमारे जो भी आंसर थे उनको गलत बताकर। लेकिन अब वो हमारे आंसर जब सही हो जाएंगे तो हमारे वो नंबर बढ़ने के चांस हैं। तो ये जरूरी नहीं है जिसने क्लेम किया हो सिर्फ उसी के बढ़े, सबके बढ़ेंगे नंबर। तो इसके लिए आपको 100 से 105 तक की रेंज में जितने भी बच्चे आ रहे हैं सब इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो रिजल्ट डेट मैंने आपको बता दी है, सितंबर के एंड तक आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा आपका। और क्या आ जाएगा इसके साथ साथ सितंबर के एंड तक ही रिजल्ट की डेट, और साथ में आपका जो केवीएस का इंटरव्यू होना है उसकी डेट, दोनों एक साथ आएंगी। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका, इसकी डेट छोड़िए, डेट तो सितंबर के एंड तक आ ही जाएगा, आपका रिजल्ट के साथ कट ऑफ जो दी जाएगी उसके इंटरव्यू के लिए वो आ जाएगा कि इंटरव्यू के लिए कौन कौन बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं और किस किस का कहां पर इंटरव्यू होना है और किस डेट में होना है वो भी आ जाएगा। तो ये सब चीजें आपकी आ जाएंगी, तो आपके पास इंटरव्यू के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। अब मैं आपको बताऊं इंटरव्यू के लिए क्या करना है आपको और कैसे करना है और कब करना है, वो तो सबको पता ही है। कब क्या, आज से ही करना है, क्या कैसे और कब। अब सिर्फ हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि आप कट ऑफ भी समझ चुके हो, मैंने पिछली 3 वीडियो में बताया, तो उनमें आप सब क्लियर समझ चुके होंगे क्या करना है, कट ऑफ कितनी हमारी जा सकती है, उसके लिए सब आप प्रिपेयर होगे। और रिजल्ट की डेट, अब जो रिजल्ट इसके महीने के एंड तक आने ही वाला है तो इसका भी सारा आपका जो भी कंफ्यूजन था वो खत्म हो चुका है। अब आपको इंटरव्यू के लिए आंख बंद करके जुट जाना है। आंख बंद करके मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू ही दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं। अब मैं बात करूंगा इंटरव्यू की डिटेल में, इंटरव्यू के लिए आपको क्या कैसे क्या करना है। और मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद आपको कभी इंटरव्यू से डर भी लगने वाला है, और इंटरव्यू का डर खत्म होगा ही होगा, साथ के साथ आपके इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो देखते हैं क्या करना है हमको। तो देखिए, क्या सबसे पहले क्या की बात करेंगे हम, तो आपको जैसा कि सबको पता है कि रिमझिम के क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में पूछ लिए गए थे। तो सबसे पहले तो आपको 1 से 5 तक की रिमझिम पढ़नी है, हिंदी की 1 से 5 तक हिंदी पढ़नी है। और कौन सी कोर्स की पढ़नी है? एनसीईआरटी की। और मैं आपको बता दूं ये हिंदी आपकी मात्र 1 दिन में खत्म हो जाएगी, 1 डे, पूरा दिन देना है बस इसको। सुबह उठे जैसे आप 4 बजे या फिर 5 बजे या फिर 6 बजे, इन 3 घंटों के बीच में आपको उठ जाना है। उठे, अपना ब्रश वगैरह किया, मुंह हाथ धोए, फ्रेश होते ही सीधे आपको हिंदी की बुक उठानी है,
फर्स्ट क्लास की। अब जैसे ही आपने फर्स्ट क्लास की हिंदी की बुक उठाई और इसको 2 से 3 घंटे में खत्म करनी है। ठीक है, ये खत्म हो गई फर्स्ट क्लास की। फिर आप थोड़ा बहुत खाना वगैरह कुछ खाया, इधर उधर नहाए धोए, उसके बाद आपको सेकंड क्लास की उठानी है। 2 से 3 घंटे में वो खत्म कर ली, दोपहर हो गई। फिर आपको थर्ड क्लास की, ऐसे ही फोर्थ की, ऐसे ही फिफ्थ की। तो रात के 10 बजे तक आपको ये 5 बुक खत्म कर देनी है एक ही दिन में। अब वो दिन कल का ही ले लीजिए या फिर अपनी मर्जी से कोई सा भी दिन चूज कर लीजिए। इसको करते ही आपको हिंदी की बच्चों की छोटी छोटी चीजें सब अच्छे से पता पड़ जाएगी, एनसीईआरटी की लैंग्वेज पता पड़ जाएगी। और इसके अलावा जो भी वहां पर क्वेश्चन अगर आपसे कुछ बच्चों की बुक से रिलेटेड पूछते हैं कि आप इसको कैसे पढ़ाएंगे, उसको कैसे पढ़ाएंगे, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर होगे। ठीक है, ये तो रही बात पढ़ने की। अब इंटरव्यू में तो हमारी पर्सनैलिटी की बात आती है, तो उसको हम कैसे में बात करेंगे, कैसे में बात करेंगे उससे पहले क्या क्या करना है वो मैं बता दूं। हिंदी आपको पढ़नी है। हिंदी के अलावा आपकी थर्ड क्लास से स्टार्ट होती है ईवीएस, जो हमारा परिवेश होता है, हमारे आसपास किताब है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सब बच्चों ने इस किताब को पढ़ा होगा। थर्ड से लेकर फिफ्थ तक की हर एक बच्चे ने पढ़ी होगी जिसने भी केवीएस का एग्जाम दिया है। तो उनको करना क्या है, अब बस उनको इसका रिवीजन करना है। सबको इनका रिवीजन करना है और एक बार बस देख लेना है इसको, जिससे कि वहां पर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको अच्छे से उनको समझा पाए। अब ये तो हो गई ईवीएस की। अब बात करते हैं मैथ की। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ। हिंदी की तरह ही आपको इंग्लिश खत्म करनी है, सेम टू सेम, जैसे हिंदी वैसे इंग्लिश। और ईवीएस का मैंने बता दिया, ईवीएस की भी कोई टेंशन नहीं है, सबकी पहले से तैयार है। अब बात आती है मैथ की। तो मैथ के लिए आपको क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। वो कह देते हैं सीधे सीधे कि हमें बच्चा मानकर पढ़ाइए, आपको कुछ कोई टॉपिक दे दिया। तो इसके लिए सबसे इजी चीज मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपने वो कर लिया तो आपके लिए मैथ पढ़ाना और उन बच्चों को समझाना दोनों ही बहुत इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, देखिए, 1 से लेकर 5 क्लास तक, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक, हर एक मैथ की जितनी भी एनसीईआरटी किताब दी हैं 1 से 5 तक, सबके एंड में आप देखेंगे, एंड में वहां पर क्या दिया है, पीछे के 2 से लेकर 3 और किसी किसी में 11-12 पेज दिए हुए हैं। उन पेज पर लिख रहा है हर एक चैप्टर का नाम और उसको पढ़ाने के तरीके। इस चैप्टर को आप कैसे पढ़ाएंगे, उदाहरण बताए हैं, सब बताया है टीचर के लिए, सिर्फ और सिर्फ टीचर के लिए। तो आप हो टीचर, तो आपको मैथ की जो एक्सरसाइज वगैरह है वो पढ़ने से पहले अपने हम टीचर कैसे पढ़ाएंगे उन बच्चों को, वो चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप उसको सबसे पहले पढ़ेंगे। ये 11-12 पेज आप फर्स्ट फिफ्थ ये सब आप 1 डे में खत्म करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 डे में। मैं देखता हूं बच्चे बहुत से परेशान होते हैं कि मैथ में वो टॉपिक कैसे पढ़ाएं, वो टॉपिक कैसे पढ़ाएं। मैं आपको बता दूं, वहां पर इंटरव्यू में वो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ 1 से 5 तक की किताब में जो भी बच्चों की किताबों में टॉपिक दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिकों में से आपसे पूछेंगे, और उसके अलावा वो कोई और दूसरा टॉपिक आपसे नहीं पूछेंगे। तो आपको 1 से 5 तक के सारे टॉपिक की डिटेल यहां मिल जाएगी। आप इधर उधर वीडियोस में मूड मारते रहिए, भले आपके समझ में आए, लेकिन आप उतना कवर नहीं कर पाएंगे जितना आप एक दिन में कवर कर लेंगे इन बुक के पीछे के जो पेज पढ़कर। तो मैंने आपको ये बताया है, ये शायद ही और कोई और बताएगा। क्यों नहीं बताता है कोई, हर एक कोई ये चाहता है कि वो बच्चा मेरे पास आकर इधर उधर अपना दिमाग मारे और कहीं वो सेल्फ स्टडी ना कर ले। तो मैं बस ये चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, मुझे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, आपका सिलेक्शन हो, इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं होगी। और उसका अगर मैं रीजन 1% भी बन जाता हूं तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होगी।
तो आपको एक दिन में ही ये खत्म करने हैं सारे एंड में मैथ के जितने भी पेजेस दिए हैं कि टीचर को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, हर एक टॉपिक का चैप्टर का नाम डालकर, और हर एक टॉपिक का ये दिया है कि इसको ऐसे पढ़ाना है। जैसे कि घटाव दिए हैं तो वो बोलेगा कि घटाव के लिए आपको पहले बच्चे की लाइफ से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी लेनी है जिनको बच्चा जानता हो, फिर उनको डायरेक्ट संख्याओं से ना बताएं, पहले उसकी जो भी आसपास की चीजें हो उससे बोलें कि 4 बोतल लेकर आओ, 4 बोतल के ढक्कन लेकर आओ, वो अलग अलग चीज लाएगा, फिर बोलेंगे उससे कि इसमें से 2 ढक्कन आप निकाल लीजिए, 2 ढक्कन वो निकाल लेगा, फिर पूछेंगे आप बताइए ये कितनी बोतलें रह गई हैं और कितने ढक्कन रह गए हैं। ऐसे करके आप बच्चों से करेंगे। ये एक्टिविटी सारी की सारी इनमें दी है इन पेजों में, और हर एक जो क्लास दी है इनके एंड में दी है ये। तो आप इससे काफी इजी और बहुत ही कम समय में और बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आप इसमें लगाएंगे अपना माइंड। जब आप अपना माइंड लगाएंगे तब इससे आपका जो इनर पर्सनैलिटी है वो निखरेगी। जब तक आप दूसरों की सुनेंगे तब तक आपकी आउटर पर्सनैलिटी निखरती है। आउटर से मतलब सिर्फ और सिर्फ आप बाहर से समझते हैं, अंदर से किसी को क्या बताना है, कैसे समझाना है, वो आपके समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद से अपना दिमाग ना चलाकर, खुद से अपना माइंड ना मारकर, इधर उधर मूड जब तक उसमें नहीं मारोगे, आप उसमें घुस नहीं जाओगे, अपना पूरा मन नहीं डुबा दोगे, तब तक आपके अंदर की पर्सनैलिटी नहीं सुधर पाएगी। तो उसको सुधारने के लिए आप इस एक पूरे दिन में ये मैथ खत्म कर दीजिए। हर एक चैप्टर के जो 11-12 पेज दिए हैं उनको अच्छे से पढ़कर और समझकर, इससे आपका मैथ काफी इजी हो जाएगा। वहां पर उनको पढ़ाना और समझाना, हर एक टॉपिक आप समझा पाएंगे बहुत अच्छे से। ये तो रही क्या पढ़ाना है वो सब, और उसको पढ़ाने के लिए तैयारी क्या क्या करनी है वो भी मैंने बता दिया। और कब से करनी है, ये आपको आज से ही करनी है। अब जैसे कि आज मान लीजिए अब रात हो रही है, तो अब नहीं, तो आप रात में अभी के अभी इन मैथ में जरूरी नहीं है कि पूरी क्लास, सिर्फ एक फर्स्ट क्लास के सारे 11-12 पेज पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसके लिए बुक भी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुक से पढ़ते हैं तो माइंड शांत रहता है, मोबाइल से पढ़ते हैं तो बीच में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आ ही जाती हैं। और फिर भी कोई बच्चा उसे ये लगता है कि मुझे खुद पर इतना कंट्रोल है कि मैं उन 11-12 पेजों को जब तक पढ़ नहीं लूंगा तब तक मोबाइल में कुछ और नहीं देखूंगा, तो वो उसके लिए एक एनसीईआरटी की ऐप आती है, उसको कर ले। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की ऐप में, और जो ई पाठशाला एनसीईआरटी की ही ऐप है, उसमें ये लास्ट वाले पेज नहीं दिए हुए हैं, तो इसलिए ई पाठशाला ऐप ठीक नहीं है इसके लिए। एनसीईआरटी की ऐप आती है, और आपको अगर उसका लिंक चाहिए तो कमेंट में बोल देना, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उसको लिंक डाल दूंगा, जिसको आप टेलीग्राम पर जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करके वहां से वो ऐप डाउनलोड कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो इंटरव्यू की, ये तो सारा कुछ पढ़ने का हो गया, अब कैसे करना है वो और मैं आपको बता दूं। तो कैसे के लिए मैं आपको बता दूं, तो उसके लिए थोड़ा यहाँ पर क्लीन कर लेता हूं। ये तो सारा कुछ पढ़ने का हो गया, अब हम बात करेंगे कैसे। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले अपने ही घर में किसी भी बच्चे को, या फिर किसी छोटे भाई को, या बड़े भाई को, बड़ी बहन को, किसी को भी अपने सामने बिठाकर कोई एक टॉपिक उठाइए और उनको ऐसे एज्यूम कीजिए जैसे ये कोई स्टूडेंट है, और आपको इनको समझाना है, वो भी एनसीईआरटी के वे में। जैसा कि मैंने आपको ये सारी कुछ बुक बताई थी अभी के क्या करनी है, तो क्या क्या पढ़ना है, वो सब मैंने बताया था। तो उन्हीं के रिलेटेड कोई सा भी टॉपिक उठाइए आप और उनको समझाइए। तो सबसे पहले तो आप पढ़ाइए, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, आप सीधे पढ़ाइए। और किसको पढ़ाना है वो भी मैंने बता दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही पढ़ा दीजिए। अब दूसरी चीज, सबके आसपास कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल होंगे ही होंगे। जब वो ये पहली चीज कर लेता है, उसके बाद वो जाए कहीं पे भी जाए, हर एक स्कूल में जाए आसपास, वहां पे बोले मुझको टीचिंग करनी है। मान लो आपको टीचिंग करने की वहां पर प्राइवेट स्कूल में कोई नीड नहीं है, फिर भी आप जाइए और बोलिए मुझको टीचिंग करनी है, तो वो कुछ नहीं तो सीधे आपका बोलेंगे ठीक है इंटरव्यू ले लेते हैं, तो वो आपका इंटरव्यू लेने लग जाएंगे। तो वहां पर इंटरव्यू दीजिए,
जब आप वहां पर इंटरव्यू देंगे तब आपको समझ में आएगा कि वहां पर लोगों की जो बात करने का स्टाइल है, उनके सामने कैसे कैसे आपको आंसर रखने हैं, और कुछ गुस्सा आता है या नहीं आता है, वो सब आपको पता पड़ जाएगा जब आप वहां पर जाकर कम्युनिकेशन करेंगे। तो इससे बहुत ही ज्यादा आपका कम्युनिकेशन में हेल्प मिलेगी, और हेल्प मिलेगी कि आपको क्या करना है, कैसे इंटरव्यू में बोलना है, कैसे बैठना है, क्या कपड़े पहनकर जाने हैं, वो सारा कुछ आपका ऑटोमेटिक क्लियर होता चला जाएगा। तीसरा क्या करना है आपको इंटरव्यू के लिए, तो देखिए तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, पहले तो पढ़ाना है आपको, फिर ऐसे स्कूलों में इंटरव्यू देना है, और तीसरा आपको अपने अंदर ये एज्यूम करना है जब आप इंटरव्यू देने जाएं कि मैं टीचर हूं। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं टीचर नहीं हूं। जब आप ये सोच लेंगे मैं टीचर हूं और ये सब मेरे साथ के हैं, तो आपको ना तो उनसे थोड़ी बहुत बिल्कुल भी घबराहट होगी, थोड़ी भी, और ना ही आप उनसे बिल्कुल शर्माएंगे। जब आप शर्म और घबराहट यानी कि डर, ये दोनों चीज हटा देते हैं, तब जो आपकी पर्सनैलिटी आती है वो आपकी होती है परफेक्ट पर्सनैलिटी। और परफेक्ट पर्सनैलिटी को फेल करना किसी के बस में नहीं है। तो आप जब परफेक्ट होकर जाओगे वहां पर, एक तरह से अपने आप को टीचर मानोगे, तो ना तो आप में एटीट्यूड आएगा, ना घमंड आएगा, और ना ही आप में ये आएगा कि मुझे डर लग रहा है या मुझे घबराहट हो रही है, कुछ भी नहीं आएगा। अब ये बोलेंगे कि घमंड की कैसे, घमंड तो आ ही जाएगा अगर हम पहले से मान लेंगे टीचर है तो घमंड क्यों आएगा, वो सामने बैठे हैं वो भी टीचर हैं, आप भी टीचर हो, इसमें क्या घमंड की बात है। तो घमंड तो आना ही नहीं है। जब एटीट्यूड नहीं आएगा तो आप अपने आप को और उनको अच्छे से समझ पाएंगे और समझा पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आप एक टीचर हो, आपने मान लिया टीचर हैं, ठीक है। जब आप ये मान लोगे तब आप इंटरव्यू में काफी अच्छा अपना बेस्ट दे पाओगे। और भी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होता है वो मैं आपको जरूर क्लियर करता रहूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आपको मैंने जो जो आज बताया आप उस पर फोकस कीजिए, और अपना इंटरव्यू बेस्ट करने के लिए जितना कुछ क्या मैंने बताया उसको कीजिए, और कैसे बताया वो कीजिए। कब का तो सबको पता है, आज से और अभी से स्टार्ट कर देना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं आप इंटरव्यू में 50 से ऊपर ही नंबर लाएंगे, और कोई भी बच्चा 50 से ऊपर का मतलब ये ना सोचे कि मुझको 50 ही लाने हैं, 60 का ही सोचे। वो तो मैं मिनिमम आपको बताकर चल रहा हूं कि 50 से ऊपर लाने हैं, उससे कम किसी को नहीं लाने और ना ही सोचना है एक भी बार। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।